Hello students, welcome. In our previous lecture, we have completed our chapter first of chemistry, that is the chemical reactions and equation. Now we'll start our new chapter in physics, that is chapter number 11 of your book, The Human Eye and the Colorful World. So जैसे कि चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई, तो फिर हमारा फर्स्ट टॉपिक उसमें क्या है, द ह्यूमन आई. So in this topic we will study about the structure, about the organs and their functioning of human eye. मतलब हम human eye के structure, organs और उनकी functioning के बारे में पढ़ेंगे. So जैसे कि मैंने बोर्ड पे डायग्राम बनाया है, ठीक है. सबसे पहले आई में क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया. मतलब कि दिस वन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है डबल लाइन में है ये वाली, और बाहर की आउटर मोस्ट लेयर जो कि मैंने यहाँ पे लेबल भी करी है, इसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया. पूरी आई को इसने कवर कर रखा है, ठीक है. ये ट्रांसपेरेंट फ्लूइड सा होता है, बल्जिंग आउटवर्ड्स. ट्रांसपेरेंट फ्लूइड टाइप लेयर होती है, मतलब एक पतली सी झिल्ली सी होती है, ठीक है, फ्लूइड की. उसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया. और पहले हम स्ट्रक्चरिंग पढ़ेंगे, उसके बाद हम उनके फंक्शनिंग पढ़ेंगे ऑर्गन्स की, ठीक है. पहले हम स्ट्रक्चरिंग पढ़ लेते हैं कि ऑर्गन्स क्या है, कैसे है, स्ट्रक्चर क्या है आएगा. उसके बाद हम उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स की फंक्शनिंग पढ़ेंगे, मतलब वो जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं वो काम क्या करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आई की आउटर मोस्ट लेयर से स्टार्ट करते हैं. जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, आउटर मोस्ट लेयर इज वी हैव कॉर्निया, ठीक है. कॉर्निया के बाद हमारे पास इसके पीछे ही जस्ट ये ग्रीन सी लेयर जो मैंने यहाँ पे बनाई है उसे क्या बोलते हैं, आइरिस, ठीक है. आइरिस ने हमारा प्यूपिल को पकड़ रखा है. प्यूपिल क्या होता है, सरफेस ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है. प्यूपिल क्या है, जो क्रिस्टलाइन लेंस है हमारी आईज में, जिसकी वजह से इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है. देखो आई हमारी किस लिए यूज होती है, टू आइडेंटिफाई द कलर्स, टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. आई की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है हमारी डेली लाइफ में भी और हमारी बॉडी में भी, ठीक है. सो अगर उसमें जो इमेजिंग है, जैसे कि हमने अपना प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, हमने इसमें पढ़ा था जो लेंसेज हैं वो कैसे इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है. वो किस लिए पढ़ा था, क्योंकि हमारी बॉडी में एक लाइव एग्जांपल है लेंस का, दैट इज अवर आई. आई में क्या होता है, हमारे पास एक क्रिस्टलाइन लेंस, यहाँ पे जो छोटी छोटी क्रिस्टल्स जैसा से मिलके बना होता है, इसलिए उसे क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं. यहाँ पे होता है, ठीक है. उसका जो सरफेस है जिसमें हमारी इमेज के लिए अपर्चर हमें मिलता है. इमेज के लिए अपर्चर का मतलब जिसमें लाइट रेज हमारी फॉल कर रही हैं, ठीक है. जो कॉर्निया से रिफ्रैक्ट होगी लाइट, सबसे पहले लाइट कहाँ एंटर होगी, कॉर्निया में. उसके बाद जो हमारे पास बची हुई लाइट होगी, फिल्टर्ड लाइट होगी, वो कहाँ फॉल करेगी, प्यूपिल में, ठीक है. तो जो ये प्यूपिल है किसका अपर्चर है हमारे पास, क्रिस्टलाइन लेंस का. जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसे हमें, उसको किसने होल्ड कर रखा है, यहाँ पे एक और मसल्स हैं, दैट आर सिलेरी मसल्स, ठीक है. किसने होल्ड अप कर रखा है इन्हें, सिलेरी मसल्स ने. सिलेरी मसल्स क्या है, प्यूपिल का जो साइज है उसका फोकल लेंथ, प्यूपिल का फोकल लेंथ वो कंट्रोल अप करते हैं कि जैसे हम दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो वो उसी हिसाब से लेंस का फोकल लेंथ एडजस्ट करेगा, और पास का ऑब्जेक्ट कर रहे हैं वो भी उसी हिसाब से फोकल लेंथ एडजस्ट करेगा. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो ये ग्रीन सा है, यहाँ पे हमारे पास दो मसल्स हैं, ठीक है. फर्स्ट वन इज आइरिस, सेकेंड वन इज जो ये ग्रीन सा पूरे आई में चला हुआ है, दैट इज रेटिना. रेटिना क्या करता है, रेटिना में बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं. जैसे ही हमारा कॉर्निया से लाइट रिफ्रैक्ट होके प्यूपिल पे गिरती है, वैसे ही लाइट सेंसिटिव सेल है, लाइट पड़ने पे ये जो रेटिना वाले रेटिना के जो मसल्स होते हैं आपके पास वो एक्टिवेट हो जाते हैं,
जैसे ही ये रेटिना के मसल्स एक्टिवेट होते हैं, इमीडिएटली जो सिग्नल है यहाँ से ऑप्टिक नर्व है जो, वो सिग्नल कहाँ ले जाती है, ब्रेन में। ठीक है, ऑप्टिक नर्व है जो, यहाँ पे बहुत सारी नर्व्स हैं, ऑप्टिक नर्व्स, वो सिग्नल कहाँ ले जाती है, ब्रेन में। और ब्रेन क्या है, वहाँ से हमें वो इमेज या ऑब्जेक्ट जैसा है वैसी इमेज इंटरप्रेट और परसीव करके देता है। यहाँ पे जो हमारे पास लेंस है वो कैसी इमेज फॉर्म करता है, रियल एंड इन्वर्टेड। सो जैसे कि मैंने आपको बेसिक फंक्शनिंग बता दी है, बेसिक स्ट्रक्चरिंग बताई है, और बेसिक फंक्शनिंग बता देती हूँ वर्बली। उसके बाद हम हर एक पार्ट का डिफरेंट पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो फंक्शनिंग में क्या होता है, हमारे पास जो लाइट है आपकी कॉर्निया पे फॉल करेगी। ठीक है, लाइट विल फॉल एट कॉर्निया। ठीक है, जैसे ही वो लाइट कॉर्निया पे फॉल करेगी, वो क्या करेगा, लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा। ठीक है, जैसे ही वो लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा, जो हमारी लाइट है वो किस पे पड़ेगी, आइरिस पे। अब यहाँ पे हमारे पास आइरिस क्या है, अब आप इसके साइड में फंक्शनिंग भी लिख सकते हो इसकी, कॉर्निया की फंक्शनिंग क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्शन। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया, उसके बाद हमारी लाइट किस पे फॉल करी, आइरिस पे। ठीक है, आइरिस पे फॉल करी। आइरिस क्या होता है हमारे पास, डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, आइरिस पे फिर लाइट फॉल करी और ये क्या करता है, साइज ऑफ प्यूपिल कंट्रोल करेगा। ठीक है, जैसे ही हमारी आइरिस पे लाइट पड़ गई, उसके बाद जो प्यूपिल है उस पे जैसे ही लाइट गिरेगी, आइरिस के बाद हमारा आइरिस ने किसे पकड़ रखा है, क्रिस्टलाइन लेंस को। ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस को पकड़ रखा है। क्रिस्टलाइन लेंस का अपर्चर क्या है हमारे पास, यहाँ पे प्यूपिल। क्रिस्टलाइन लेंस का अपर्चर क्या है, प्यूपिल। तो फिर जब प्यूपिल पे लाइट गिरेगी, प्यूपिल क्या करता है, यहाँ पे देखो जैसे ही प्यूपिल पे लाइट गिरती है, ये क्या करता है, रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। मतलब कि ये यहाँ से डिसाइड करेगा कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। ठीक है, रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, कि मतलब इमेज फॉर्मेशन के लिए कितनी लाइट नेसेसरी है या नहीं है। अब देखो आपका छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसको इमेज बनाने के लिए आपकी स्मॉल अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टिव रेज, मतलब कि उसके साइज के अकॉर्डिंग जितनी रिफ्रैक्टेड रेज हैं आपको उतनी ही चाहिए। और अगर आपके पास लार्ज ऑब्जेक्ट है तो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज चाहिए। तो वो चीज किससे कंट्रोल होगी, यहाँ पे प्यूपिल से। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखो प्यूपिल से हमारी रिफ्रैक्टेड रेज चली गई। ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस ने जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रेज है उसके थ्रू एक इमेज फॉर्म कर दी है, क्योंकि हमारे पास फाइनल अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज आ गई। तो जो हमारे पास इमेज बन गई वो क्या बन गई, क्रिस्टलाइन लेंस से यहाँ पे क्रिस्टलाइन लेंस से क्या बन गई, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, अब जब क्रिस्टलाइन लेंस से हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन गई है, तो जो रेटिना जिसने क्रिस्टलाइन लेंस को होल्ड अप कर रखा है, रेटिना में क्या है हमारे पास, लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। रेटिना लाइट सेंसिटिव सेल्स। जैसे ही आपकी इमेज फॉर्म हुई, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये नर्व्स तभी एक्टिव हो जाएंगी जैसे ही आपके लेंस पे लाइट पड़ी। लाइट सेंसिटिव होने की वजह से, लाइट सेंसिटिव मतलब जैसे इस पे लाइट पड़ेगी तो ये सेंसिटिवली बिहेव करेंगे, मतलब हल्की सी लाइट पे भी ये आपको रिएक्शन देंगे। तो लाइट सेंसिटिव सेल्स होने की वजह से ये क्या करेंगे, इमीडिएटली एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, और इमीडिएटली एक्टिव होने से सिग्नल कहाँ पे ले जाएंगे, ऑप्टिक नर्व पे। ऑप्टिक नर्व। अब यहाँ पे क्या चल रहा है हमारे पास, सिग्नल। यहाँ पे क्या चल रही थी हमारे पास, लाइट।
ठीक है, लाइट, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, इमेज। रेटिना कहाँ ले गया सिग्नल, ऑप्टिक नर्व के पास। अब ऑप्टिक नर्व का क्या काम है यहाँ पे, सेंड सिग्नल टू ब्रेन। अब ब्रेन क्या करेगा यहाँ पे हमारे पास, फाइनली परसीव एंड इंटरप्रेट्स द इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज दे आर। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रॉपर प्रोसेसिंग की आई क्या करेगी। सबसे पहले कॉर्निया पे फॉल होगी, कॉर्निया के बाद लाइट आइरिस पे जाएगी जो आपके पास रिफ्रैक्टेड लाइट है, आइरिस पे जाएगी, आइरिस डिसाइड करेगा कि साइज ऑफ पिपिल कितना होना चाहिए। जब वो पिपिल का साइज डिसाइड हो जाएगा तो पिपिल क्या करेगा, जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो डिसाइड करेगा कि अंदर लेंस में कितनी जानी चाहिए। जैसे ही लेंस में लाइट जाएगी तो लेंस क्या करेगा, एक इमेज फॉर्म कर देगा, लेंस इमेज फॉर्म करेगा, और जैसे ही लेंस पे लाइट गिरी है तो उसी के साथ आपकी रेटिना एक्टिव हो जाता है। जैसे ही आपका रेटिना एक्टिव होता है तो लाइट सेंसिटिव सेल्स होने की वजह से वो सिग्नल्स कहाँ पे ले जाता है, ऑप्टिक नर्व पे। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, उस सिग्नल को फर्दर ब्रेन तक ले जाती है, और जैसे ही वो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है, ब्रेन क्या करता है, उस इमेज को आपको वर्चुअल करके दिखाता है कि मतलब एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट कैसा है। तो वहां पे वर्चुअल करने का मतलब है इंटरप्रेट्स। तो ये थी आपकी बेसिक प्रोसेसिंग जो आपकी लाइट में या लाइट की वजह से आई में होती है फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब देखो इसमें जो दो चीजें डिस्कस नहीं हुई है, दैट इज विट्रस ह्यूमर। ये जो आपका पूरा आई का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज आई बॉल, दैट इज विट्रस ह्यूमर। और यहाँ पे जो एक्वस ह्यूमर है, ये क्या होता है, एक लिक्विड होता है बिटवीन एक्वस ह्यूमर, लिक्विड बिटवीन, क्या है हमारे पास, आई लेंस एंड कॉर्निया। ये क्या करता है, आपके जो कॉर्निया उसे नरिश करता है, नरिशेस कॉर्निया, और क्या करता है, आपकी आई को शेप देता है, गिव्स शेप टू आई। इसकी दो फंक्शनिंग है। ये क्या करता है, कॉर्निया को नरिश करता है, आई लेंस को भी नरिश करता है, और आपकी आई को शेप देता है। तो ये थे आपके पास सॉरी, रियली सॉरी, ये थी आपके पास स्ट्रक्चरिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ आई एज अ होल। अब अगर आपको डिफरेंट पार्ट्स हैं इसके, वो भी आते हैं एग्जाम्स में कई बार। सो डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं आपके, फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास जो हमने बात करी थी, कॉर्निया। तो आपके पास कॉर्निया क्या होता है, थिन मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ अ आई बॉल। थिन मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स बल्ज, या फिर आप क्या लिखोगे, फॉर्म्स बल्ज नहीं, खाली ट्रांसपेरेंट bulge on the surface of eyeball. Eyeball is your complete eye. ठीक है, कॉर्निया है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा था, आईबॉल को भी डिफाइन कर देते हैं प्रॉपरली। आईबॉल क्या है आपके पास, इट इज अ स्फेरिकल शेप, इट इज स्फेरिकल इन शेप विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। इट इज spherical in shape with a diameter of about 2.3 सेंटीमीटर। मतलब कि ये डायमीटर किसका है, आपकी आई का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या था, आइरिस।
अब आइरिस क्या होता है आपके पास, मैंने जैसे कि आपको बताया, डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। तो अगर डेफिनेशन देखा जाए तो क्या है ये, डार्क मस्कुलर ठीक है। नेक्स्ट इज वी हैव प्यूपिल। प्यूपिल क्या है आपके पास, बुक में आपको स्पेसिफाई नहीं किया है, आप लिख देना इसे, अपर्चर ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज वी हैव रेटिना। रेटिना क्या है, डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग enormous number of light cells. Retina is delicate membrane having enormous number of light cells. ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या है, सिंपल है, नर्व है सिंपल, सिग्नल सेंड होता है, सिग्नल इज सेंट टू ब्रेन बाय दिस नर्व। वैसे इस नर्व की अलग डेफिनेशन है, बट हमारे पास, हम इसे किसके अंदर पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के अंदर, तो हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इसकी फंक्शनिंग लिख के इसकी डेफिनेशन ख़त्म कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी read about the structure, we studied about the structure. नेक्स्ट वी हैव अ बेसिक फ्लो चार्ट। बेसिक फ्लो चार्ट का मतलब फ्लो चार्ट जिसमें आप किसी भी प्रोसेस का फ्लो इंडिकेट कर रहे हो थ्रू एरोज। सो वी हैड अ बेसिक फ्लो चार्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ आई। आप चाहो तो उसे नोट भी कर सकते हो, आपके लिए एग्जाम में वर्डिंग में पूरी आई की फंक्शनिंग लिखनी ईजी हो जाएगी अगर आपको फ्लो चार्ट लर्न हो गया तो, क्योंकि उसमें मैंने ऊपर लिखा है कि वो है क्या चीज़, और उसके निचले पार्ट के जो भी ऑर्गन है उसके निचले पार्ट में मैंने उसकी फंक्शनिंग लिखी है कि वो कर क्या रहा है। तो अगर आपको फ्लो चार्ट याद हो जाता है तो आप इजीली इसकी फंक्शनिंग अटेम्प्ट और लर्न कर सकते हो। अटेम्प्टेशन को अच्छे बनाने के लिए आप वो फ्लो चार्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पर्टिकुलर जो ऑर्गन है उनकी डेफिनेशन। फंक्शनिंग हम पहले ही पढ़ चुके थे तो हमने सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ी। सो ये था आपके पास द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, दैट इज द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया है, दैट इज द ह्यूमन आई। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट अबाउट द एकोमोडेशन ऑफ लेंस, या फिर पावर ऑफ लेंस है शायद, अपर्चर ऑफ लेंस है, सो ऑफ आई। उसके बाद हम आई डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उनके करेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।